स्वागत है आपका बीएससी क्लास में। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन जो कि सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चंस है। देखिए आप कितना आपका तैयारी है, आप लोग सेट मार कर देखिए इस वीडियो के जरिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा क्या? तो इसका हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगला, दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी क्या? तो इसकी हो जाएगी 9 म्यू फैराड है। अगला, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या? तो हम लोग जानते हैं विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है I इनवर्स ml0 t-2। अगला, लेंज का नियम संबंध है किससे? तो लेंज का नियम संबंध रखता है ऊर्जा से। अगला, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है क्या? तो LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा B R/√R² प्लस ω² इंटू L²। अगला, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है क्या? तो इसका आधा हो जाएगा आवर्तकाल लटकती हुई सुई का। अगला, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और उल्टा। खगोलीय दूरदर्शक में मतलब दूरबीन में। 9 नंबर क्वेश्चन, बीटा किरणें विपेक्षित होती है। तो बीटा किरणें विपेक्षित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, नॉर गेट के लिए मूल व्यंजक है क्या? तो इसका हो जाएगा A इंटू बी इनवर्स इक्वल टू वाई। अगला, 11 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू फैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगी? तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमको प्राप्त होता है 20 म्यू फैराड है। अगला, विद्युतीय परिपथ के किस बिंदु पर सभी धारिताओं का बीजगणित योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो को बने रहें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का 0 हो जाएगा। अगला, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी? तो विद्युत वाहक बल का हो जाएगा ml2 t-3 A-1 मतलब n इनवर्स। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। प्रतिघात का मात्रक क्या है? प्रतिघात का मात्रक है ओम। अगला, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा घटता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? ए नंबर में बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हो जाएगा बढ़ती है। अगला, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका हो जाएगा हेनरी, जिसे एच से सूचित करते हैं। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या? ए उच्चतम मान, बी औसत मान, सी मूल औसत वर्ग मान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान। अगला, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या हो जाएगा इनमें से?
कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा N2 ग्रेटर देन N1। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है डी ऊर्जा। अगला, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस से? तो इसका हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जूल प्रति समय मतलब टाइम। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। 25, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो ए नंबर में है बढ़ती है, बी में घटती है, सी में शून्य हो जाती है, डी में अपरिवर्तित रहती है। तो 25 का हो जाएगा बढ़ती है। अगला, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो 26 का हम लोग जानते हैं hc/लैम्डा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है? तो 27 का लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा किरणें। अगला, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है क्या? तो पी टाइप में होता है होल और एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होता है होल और एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। अगला, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी सी। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस से? तो इसका हो जाएगा बी नंबर राइट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला, निर्वात में विद्युतीय परावैधुता का मान क्या होता है? तो निर्वात में विद्युत परावैधुता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन 32, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगला, विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? ए अनंत, बी घनात्मक, सी शून्य, डी ऋणात्मक। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी शून्य। अगला 34 नंबर, विभव मापी की सुग्राहित बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो 34 का हो जाएगा 34 का हो जाएगा डी, तार की लंबाई बढ़ानी पड़ती है। अगला, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे? तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से। अगला, 36 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या? तो 36 का हो जाएगा V²/R, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो इसका हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों नहीं। अगला, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल का मान अनुपात क्या होता है? तो 38 का हो जाएगा 1/√2। निकेल क्या है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा लौह चुंबक निकेल है। अगला, किसी उत्तल लेंस का ऊपर आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है कैसा? तो 40 का हो जाएगा कम तीव्रता वाला। अगला, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है कैसा? तो 41 का हो जाएगा कम अपरिभाषी। बहुत VVI क्वेश्चन है, पिछले बार आ चुका है। अगला, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका
तरंग लंबाई क्या होता है, इसका तरंग लंबाई घट जाता है। अगला, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई होती है क्या, तो इसका होता है FO प्लस FE। अगला 44, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक घट जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है। EF नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, तो क्या होती है न्यूनतम दूरी, F4 के बराबर। अगला, एक द्विउतल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो, इसका हो जाएगा लेंस और फोकस दूरी के बीच में। 47 का कैथोड किरणें हैं क्या, तो कैथोड किरणें हैं ऋण अनाविष्ट कण। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा, पीछे भी हम देख चुके हैं। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, तो प्लांक स्थिरांक का बीमा हो जाएगा mL/T इनवर्स। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को मापा जाता है, देखते हैं आगे। A तरंग, B कण, C दोनों, D दोनों में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा कण नापा जाता है। अगला, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यह किए थे प्लांक ने। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी में पड़ती है, तो इसका हो जाएगा लामर श्रेणी में। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो इसमें हो जाएगा गामा किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण हैं इसमें। निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है, तो इसका हो जाएगा गामा किरणें। अगला, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाही होते हैं क्या, तो इसका हो जाएगा बी होल। और एन टाइप में होता है, हम लोग पीछे हम जान चुके हैं, एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। अगला, और गेट का मूल व्यंजक क्या होता है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा A प्लस B बराबर Y होता है, इसमें C दिया हुआ है। और गेट से आपको हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए आप गेट का जितना भी व्यंजक होगा आप याद कर लीजिएगा। अगला 57, 12 का द्विधारी तुल्यांक होता है, तो 12 का हो जाएगा इसमें से C नंबर राइट। 1100 लोअर में 2। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वह है क्या, तो 58 का हम लोग जानते हैं 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। अगला, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण 1 बराबर 0.16 साइन 100 पाई टी है, निरूपण है, तो विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगी, तो इसका हो जाएगा 50 हर्ट्ज। निकेल क्या है, तो यह है लौह चुंबक, पहले देख चुके हैं। अगला, बूस्टर का नियम है क्या, तो बूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP। 62 नंबर, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इसका प्रतिरोध घट जाता है। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो इसका हो जाएगा लामर श्रेणी। 64 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तो इसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी दूसरी कक्षा में हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। बीटा किरणें विपेक्षित होती है किस में? तो बीटा किरणें होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। अगला, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए क्या? तो इसका हो जाएगा पंच संयोजन। 68 नंबर क्वेश्चन, डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके रूप में हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं? तो इसको हम रेक्टिफायर की तरह। नैंड गेट के मूल व्यंजक क्या होगा? तो नैंड गेट का हो जाएगा A/B इन्वर्स इंटू गामा। ये बहुत ही 70 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल में आ चुका है बहुत बार। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिनकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचे हुए है क्या? तो इसका हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। लास्ट का राइट आंसर सी। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।